10 साल तक यूएस में रहना, स्टेबल नौकरी, अच्छा पैकेज और करियर सिक्योरिटी। बाहर से देखने पर ये एक परफेक्ट इमिग्रेंट स्टोरी लगती है, लेकिन हर ऐसी स्टोरी के पीछे एक इमोशनल साइड भी होती है जो अक्सर दिखाई नहीं देती। तो आज की कहानी उसी साइड को समझाने वाली है। ये कहानी है रवि की, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहे, H1B वीजा पर अमेरिका में 1 दशक से ज्यादा वक्त बिताया और आखिरकार इंडिया वापस लौटने का फैसला किया। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि रवि ने डिसीजन ये क्यों लिया, H1B सिस्टम की अनसर्टेनिटी ने उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया और इंडियन प्रोफेशनल्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। रवि बताते हैं कि करियर के लेवल पर उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा था। जॉब स्टेबल थी, इनकम स्टेडी थी और लाइफस्टाइल एकदम कंफर्टेबल था, लेकिन इमोशनली लाइफ थोड़ी खाली लगने लगी थी। पेपर पर सब कुछ सही दिखता था, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं था। रवि के शब्दों में, अमेरिका में रहते हुए लाइफ धीरे धीरे खाली लगने लगी और वो फीलिंग टाइम के साथ और गहरी होती चली गई। इस बदलाव की शुरुआत रवि के लिए कोविड पीरियड के आसपास हुई। पहले उनका एक सोशल सर्कल था, दोस्त पास में रहते थे, वीकेंड्स प्लान्ड होते थे, लेकिन समय के साथ लोग शादी करके दूसरी सिटीज में चले गए, कुछ अपने काम में बिजी हो गए और कुछ धीरे धीरे लाइफ में ड्रिफ्ट हो गए। जो अकेलापन पहले टेम्पररी लगता था वो धीरे धीरे परमानेंट बनने लग गया। रवि कहते हैं कि एक समय के बाद अकेलापन रूटीन का हिस्सा बन गया। शादी और पेरेंटहुड के बाद ये फीलिंग और इंटेंस हो गई। रवि को एहसास हुआ कि वो फिजिकली अमेरिका में है, लेकिन मेंटली कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा इमोशनल गैप पेरेंट्स की डिस्टेंस को लेकर था। रवि बताते हैं कि पेरेंट्स तेजी से एज हो रहे थे, बच्चे तेजी से ग्रो कर रहे थे और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच का गैप हर साल बढ़ता जा रहा था। ये रियलाइजेशन उन्हें लगातार परेशान करने लगा। इमोशनल फैक्टर्स के साथ साथ इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी ने भी रवि के डिसीजन में बड़ी भूमिका निभाई। रवि साफ कहते हैं कि अगर किसी का गोल परमानेंटली सेटल होना है तो इंडियंस के लिए अमेरिका प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं लगता। ग्रीन कार्ड वेट टाइम की रियलिटी ने उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया। रवि के मुताबिक इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड का वेट टाइम लगभग 150 से 190 साल तक का है और ऐसे टाइमलाइन के साथ लाइफ प्लानिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है। H1B वीजा पर रहना रवि के लिए सिर्फ लीगल स्टेटस का सवाल नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल बर्डन भी था। उन्हें हमेशा ये फीलिंग रहती थी कि वो टेम्पररी लेबर हैं और रिप्लेसेबल हैं। रवि बताते हैं कि उन्होंने साइलेंट डिस्क्रिमिनेशन फील किया और वीजा रेस्ट्रिक्शन की वजह से प्रोफेशनल फ्रीडम भी लिमिटेड रही। करियर के शुरुआती 4 साल सिर्फ I-140 प्रोसेस शुरू होने का इंतजार करते हुए निकल गए और इस दौरान ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी इंपैक्ट हुई। एक इंसिडेंट ने रवि को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें एक हाई पेइंग रोल ऑफर हुआ, लेकिन बाद में वो ऑफर सिर्फ इसीलिए वापस ले लिया गया क्योंकि कंपनी के पास वीजा अप्रूवल्स कंप्लीट करने के लिए समय नहीं था। रवि के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा ही शेक करने वाला था। उस पर उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनकी कैपेबिलिटी या टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की अनसर्टेनिटी है जिसमें वो फंस गए थे। इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद रवि को ये समझ आ गया कि अमेरिका में रहना अब चॉइस नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज बन चुका है। करियर ग्रोथ के बावजूद इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली क्लोजनेस और लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी मिसिंग थी। इंडिया वापस लौटना उनके लिए फेलियर नहीं था, बल्कि कंट्रोल वापस लेने जैसा था। इंडियन प्रोफेशनल्स जो अभी H1B पर हैं या यूएस जाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए इस कहानी से क्लियर टेक अवे निकलता है। सिर्फ सैलरी और लाइफस्टाइल देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इमोशनल हेल्थ, फैमिली प्रायोरिटीज और इमिग्रेशन टाइमलाइन को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना उतना ही जरूरी है। रवि की स्टोरी ये नहीं कहती कि अमेरिका बुरा है या इंडिया परफेक्ट है। ये कहानी बताती है कि हर व्यक्ति के लिए प्रायोरिटीज अलग होती हैं। लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी के साथ जीना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। करियर के साथ साथ मेंटल पीस और बिलोंगिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो का एम डर फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्लैरिटी देना है। यूएस में रह रहे इंडियंस को अपने गोल्स, फैमिली प्लान्स और इमोशनल नीड्स पर खुलकर सोचने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब रवि की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।